बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। और जैसे कि इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पे हमारी डिस्कशन चल रही है, बिफोर स्टार्टिंग माय डिस्कशन आई वांट टू शेयर अ ब्यूटीफुल कोटेशन विद यू गाइस। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड देयर इज नो ब्यूटी बेटर देन इंटेलेक्ट। और अल्लाह ताला हमें इंटेलेक्चुअल्स जो हैं उनकी कंपनी में बैठना, उनसे लर्न करना नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। कि हम लोगों ने बात करनी है पाकिस्तान में जो राइस है उनके प्रोडक्शन पे, उसकी एक्सपोर्ट पे, और क्या रीजंस हैं कि हमारी प्रोडक्शन जो है वो बजाय इसके कि इम्प्रूव हो स्टैग्नेंट पोजीशन पे खड़ी है या कि डिक्लाइन की तरफ जा रही है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन। सबसे पहले हम एक्सपोर्ट एनालिसिस ही देखेंगे। 5 इयर्स एनालिसिस है 2015 से लेके 2019 तक का। आप देखें 2015 में पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी राइस में वो 1927.2 मिलियन डॉलर थी, जो कि डिक्लाइन करके 2016 एंड 17 में 1703 और 1746.2 मिलियन डॉलर तक गई। और 2018 में हमारी एक्सपोर्ट पहले से कुछ इम्प्रूव की और 2014.33 मिलियन तक चली गई और 2019 में भी स्लाइटली इम्प्रूवमेंट आई है। और ये भी देखेंगे कि ये इम्प्रूवमेंट किस तरह से आई है, लेकिन इसके साथ साथ हम देखेंगे कि ओवरऑल क्योंकि पाकिस्तान के पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट जो है राइस में क्यों डिक्लाइन कर रही है, तो हमने उस पर बात करनी है। फर्दर आप लोगों को बताती चलूं कि राइस की हम लोग जो कैटेगरीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनमें बासमती राइस हैं और इनका आप देखें कि सबसे ज्यादा हम यही एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इसमें 1769 मिलियन डॉलर से हमारी जो एक्सपोर्ट है वो किसी हद तक इम्प्रूव होके 1786 मिलियन डॉलर तक गई है। लेकिन हमारे जो ब्रोकन राइस हैं यहाँ पे आप देखिए कि इनकी जो एक्सपोर्ट है वो 173 मिलियन डॉलर से इंक्रीज करके 256 मिलियन डॉलर तक चली गई है। आगे फर्दर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से ये जो ब्रोकन राइस है इनकी क्वांटिटी, अगर एक लिहाज से तो चले अच्छा है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ ब्रोकन राइस की क्वांटिटी बढ़ने से हमें क्या नुकसान होता है ये भी हमने देखना है इसी वीडियो में इंशाल्लाह। ओके, हमारे जो हस्क राइस हैं या जो ब्राउन राइस हैं उनका भी आप देखिए कि हमारी जो 2018 में एक्सपोर्ट थी 57 मिलियन डॉलर थी, जो कि इंक्रीज करके 233 मिलियन डॉलर तक चली गई है ये 2019 में। फर्दर आप लोगों को बताऊं कि हमारे जो राइस जो एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशंस हैं उनमें चाइना सबसे ज्यादा, हमारे जो राइस जा रहे हैं वो चाइना को जा रहे हैं, यूएई, केन्या, सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, यूके, मोजम्बिक और ओमान है। आप लोगों को बताते चलूं कि पाकिस्तान इज द 11th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस। Rice accounts for approximately 3.2% in total value addition in agriculture sector and 0.7% in total GDP। और हम जो कैटेगरीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनमें आप देखिए कि पाकिस्तान में मेनली बासमती राइस ही एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं और इसमें बासमती 2385, 198, सुपर बासमती, बासमती 370 और कर्नल बासमती जो है हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, इंडिया क्योंकि टॉप एक्सपोर्टर है राइस का, और इसके अलावा आप देखिए इंडिया और जो बाकी टॉप एक्सपोर्टर्स हैं वो कौन सी कैटेगरीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इसके अलावा पूरी दुनिया में कौन से जो राइस है उनको ज्यादा लाइक किया जाता है या ज्यादा डिमांड किया जाता है, उनमें आप देखिए प्रीमियम एरोमेटिक राइस, प्रीमियम व्हाइट राइस, लॉन्ग ग्रेन राइस, सेला, स्टीम, ब्राउन, प्यूजा, पारबॉइल्ड, ब्लैक ग्रेन, रेड राइस एंड जैस्मीन है। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में राइस की टोटल प्रोडक्शन कितनी है और अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही तो उसके आगे रीजन भी हम देखेंगे। 2015 to 19 का एनालिसिस है और इसमें भी आप देखिए कि राइस की जो 2015 में प्रोडक्शन थी पाकिस्तान में वो 6802 मैट्रिक टन थी, जो कि 2017 में सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट आई, 7500 मैट्रिक टन तक गई और 2018 में भी डिक्लाइन की और 2019 में अगेन वी आर स्टैंडिंग एट 7500 मैट्रिक टन। और it means we are standing at stagnant position. We are not improving our overall production of rice.
क्या रीजंस हैं जिस वजह से हमारी एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन कर रही है, जिस हिसाब से इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए नहीं आ रही, और प्रोडक्शन भी हमारी स्टैग्नेंट पोजीशन पे ही खड़ी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो पाकिस्तानी राइस हैं ये पूरी दुनिया में डिमांड किए जाते हैं बिकॉज ऑफ यूनिक एरोमा एंड टेस्ट। लेकिन हमारी एक जो ड्रॉबैक है वो क्या है, हमारे राइस विदाउट एनी टैग, विदाउट एनी ब्रांड नेम जो है, पाकिस्तान के यहाँ पे जो मेजर एक्सपोर्टर्स हैं वो क्या करते हैं, जो हमारा एक माफिया यहाँ पे बैठा हुआ है, उनका एक बहुत बड़ा नेगेटिव रोल है। वो क्या करते हैं कि राइस की सब कैटेगरीज को मिक्स कर देते हैं, और ये बहुत ज्यादा हमारे राइस जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इलीगल भी यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, इंडिया के थ्रू भी अफगानिस्तान में भी जाते हैं, अफगानिस्तान के थ्रू भी स्मगल किए जाते हैं, और हमारे बहुत ज्यादा राइस जो हैं वो दुबई में जाते हैं, और दुबई में इंडियन टैग के साथ वहां के जो इंडियन एक्सपोर्टर जो वहां पे बैठे हुए हैं या माफिया जो वहां पे बैठा हुआ है, वो क्या करता है, हमारे राइस जो है उन्हें आफ्टर वैल्यू एडिशन इंडियन ब्रांड्स के थ्रू पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। और ये इसी के अलावा अगर मैं माफिया की बात करूं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो यहाँ पे ये जो माफिया है इसका नेगेटिव रोल जो है इसको कंट्रोल करे और इन पे अपनी गिरफ्त जरा मजबूत करे, बजाय इसके कि छोटे किसान जो हैं उन्हीं के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। अब जिस तरह से जो छोटे हमारे किसान हैं, छोटे फार्मर्स हैं, वो अपनी जो उन्होंने कंजम्पशन के लिए और इसके अलावा डोमेस्टिकली जो उन्होंने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने होते हैं या छोटे लेवल पे उन्होंने सेल करने होते हैं, उसके लिए जो उन्होंने स्टोर किए होते हैं छोटे लेवल पे, गवर्नमेंट लोगों की कंप्लेन करने पे उनको तो जाके पकड़ लेती है, लेकिन जो बड़ा माफिया यहाँ पे बैठा हुआ है, वो जो ऑर्डर्स बैठे हैं वो इलीगल स्मगल भी कर रहे हैं, वो यहाँ पे स्टोर करके भी बैठे हुए होते हैं, लेकिन उनको गवर्नमेंट उनके लिए गिरफ्त अपनी सख्त नहीं कर रही, स्टिल नहीं कर रही। फिर एक और जो चीज है, यहाँ पे आप देखें कि पैडी राइस जो हैं उनकी क्योंकि हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, स्टिल वी आर लिविंग इन ओल्ड टाइम्स, और हमारे जो मेथड्स हैं कल्टीवेशन के भी और हार्वेस्टिंग के भी वो ट्रेडिशनल हैं, जिससे क्या होता है कि और हम जो पैडी राइस है उनको धूप में खुश्क किया जाता है, और उससे क्या होता है कि एक तो ब्राउन राइस जो है उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, और दूसरा जो हमारे राइस हैं ब्रोकन राइस उनकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। फिर यहाँ पे फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स जो हैं उनकी प्राइसेस भी बहुत हाई हैं, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हार्वेस्टिंग टेक्निक्स। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कौन से ऐसे स्टेप्स ले जिनके थ्रू राइस की जो एक्सपोर्ट है और राइस की जो प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। सबसे पहले तो ये कि जो हार्वेस्टर्स हैं उन पे ड्यूटी क्योंकि बहुत हाई चार्ज की जा रही है, तो गवर्नमेंट शुड अलाउ फार्मर्स टू इंपोर्ट हार्वेस्टर्स विदाउट इंपोर्ट ड्यूटी। उससे क्या होगा कि यहाँ पे जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगी। उसमें अब कौन कौन से हार्वेस्टर्स हैं जो लार्जर एक्सपोर्टर्स हैं, इंडिया में भी राइस ट्रांसप्लांटर्स यूज होते हैं। उसके थ्रू क्या होता है, वो मैनुअल भी यूज होते हैं और उसके अलावा ऑटोमेटिक भी। नॉर्मली पाकिस्तान में जो राइस प्लांट्स हैं पर एकड़ तकरीबन 50 to 60,000 होते हैं, जबकि अगर ट्रांसप्लांटर्स यूज किए जाएंगे तो इनके थ्रू यही जो हमारी प्लांट्स हैं इनकी तादाद हम लोग 1 लाख से 1,20,000 तक कर सकते हैं। इसके अलावा लेजर लैंड लेवलिंग जो है ये बहुत अच्छी टेक्निक है, पूरी दुनिया में इसको यूज किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 5% जो लोग हैं वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं। और आप देखिए कि जो राइस है उसकी प्रोडक्शन या उसकी जो कल्टीवेशन है उसके दौरान हर तीसरे दिन या मैक्सिमम चौथे दिन राइस को पानी लगाना होता है, और ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। जो स्पेशली जो छोटे फार्मर्स हैं, पाकिस्तान के तमाम एरियाज में एक जैसी पानी की सप्लाई नहीं है, तो इस वजह से छोटे फार्मर्स को बहुत कॉस्टली पड़ती है चावलों की काश्त, और इसी वजह से हमारे छोटे फार्मर्स अवॉइड कर रहे होते हैं। जबकि लेजर लैंड लेवलिंग के थ्रू हम लोग अप टू 40% पानी की जो कंजम्पशन है उसे बचा सकते हैं। फिर कबूता हार्वेस्टिंग जो है ये बहुत फेमस हार्वेस्टर है जो पूरी दुनिया में यूज हो रहा है, इसे पाकिस्तान में भी प्रमोट किया जाना चाहिए। और इसके थ्रू क्या होगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताती चलूं बैकग्राउंड कि हमारे ब्रोकन राइस की क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है, हमारी उसमें एक्सपोर्ट भी नो डाउट बढ़ रही है, लेकिन सबसे जो ड्रॉबैक है वो ये है कि जब उसमें पैडी राइस और ब्रोकन राइस की क्वांटिटी बढ़ जाती है
तो पर टन राइस की जो एक्सपोर्ट है वो $10 उसकी प्राइस डिक्रीज कर जाती है। और आप इसको मल्टीप्लाई करें अगर 1000 ऑफ टन के साथ, तो आप देखें कि पाकिस्तान को ईयरली कितना लॉस होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट को लेने चाहिए जिनके थ्रू हम लोग जो है राइस उसकी एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो आप देखिए कि जो हार्वेस्टिंग ऑफ इमेच्योर पैडी है इसको डिस्करेज किया जाना चाहिए, क्योंकि जब ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू हार्वेस्टिंग करना होती है तो टाइम से पहले जो राइस है उनको काट लिया जाता है, या उनकी कटाई भी ट्रेडिशनली होती है, उसके साथ साथ फिर उसको जो पैडी को खुश्क किया जाता है उसको भी ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू किया जाता है। तो इसको डिस्करेज किया जाना चाहिए। सेकेंडली, गवर्नमेंट शुड इंकरेज पारबॉइल्ड राइस मिलर्स। उससे क्या होगा कि जो लॉन्ग ग्रेन राइस हैं, क्योंकि वो पूरी दुनिया में डिमांड किए जाते हैं और पाकिस्तान में भी उनकी काफी ज्यादा डिमांड है, लेकिन वो राइस पाकिस्तान इंपोर्ट करता है और इंडिया में हमारे ही गए हुए राइस जो हैं जो इलीगल जाते हैं या जो दुबई के थ्रू जाते हैं, तो वो जो विदाउट एनी ब्रांड नेम जाते हैं उनको डिस्करेज किया जाना चाहिए और यहाँ पर हार्वेस्टर जो हैं उनकी इंपोर्ट होनी चाहिए ताकि प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर जो है इनको चाहिए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इनकरेज करें ताकि रिसर्चर जो हैं वो स्पेशली जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उनमें इन पे काम होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग कौन सी कैटेगरीज हैं, जैसे कि हाइब्रिड राइस हैं वो पूरी दुनिया में डिफरेंट तरीकों से उगाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसको ना तो इनकरेज किया जा रहा है और ना ही इनके पास इतने रिसोर्सेज हैं। छोटे फार्मर्स जो हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते एक्सपेंसिव मेथड्स के उनके थ्रू राइस की प्रोडक्शन हो सके। और इसी तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि वीट की जो प्रोडक्शन है और एक्सपोर्ट उसको हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।